रूड वैन निस्टेलरॉय का ये सेकेंड गेम है और सेकेंड गेम में ही रूड वैन निस्टेलरॉय हैज़ टू फेस चेल्सी। दैट इज़ इंसेन, क्योंकि देखने जाए हिस्टोरिकली ये गेम बहुत हाइप्ड अप रहा है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो बहुत ड्रॉस देखने को मिले हैं, एक यूनाइटेड विन, एक चेल्सी विन। बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस रहती है चेल्सी और यूनाइटेड की, बट ये रूड वैन निस्टेलरॉय की फर्स्ट बिग गेम है एंड दैट इज़ टू अगेंस्ट चेल्सी at Old Trafford. That is the biggest advantage that Ruud van Nistelrooy can get as an interim manager. बहुत इंटरेस्टिंग हुआ ये देखने में कि कैसे रूड वैन निस्टेलरॉय लुकिंग एट हिज यहाँ पे पास्ट रिकॉर्ड अगेंस्ट लेस्टर, इट इज़ क्रेजी बिकॉज चेल्सी हार के आ रही है न्यूकासल से, हम जीत के आ रहे हैं यहाँ पे लेस्टर से। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि इस मैच में क्या रिजल्ट्स आएंगे, रूड वैन निस्टेलरॉय की अप्रोच क्या होगी इस गेम में, क्या हम रूबन एमोरिम की तरह खेलने की ट्राई करेंगे जैसा हमने हल्का सा लेस्टर के सामने खेलने की कोशिश की थी, और इज़ इट गोइंग टू बी प्योर प्योर फुटबॉल, जस्ट फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। Let's start with today's preview of Manchester United against Chelsea at Old Trafford. Let's start. देखो, चेल्सी की बात करें जाए तो यहाँ पे चेल्सी बहुत इंक्रेडिबल स्टार्ट कर रही है प्रीमियर लीग में। फिफ्थ एट द पोजीशन, यहाँ पे करंट सिनेरियोज की बात करें तो फिफ्थ पोजीशन में बैठी है, एंड वेर एज यूनाइटेड 14th पोजीशन में बैठी है। हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे टू वॉच कि यहाँ पे यूनाइटेड कहाँ है भाई। दिस कॉस्टेड एरिक टेन हैग हिज जॉब, बट इट कुड बी यहाँ पे देखने जाए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस फैंस, क्योंकि देखने जाए we couldn't take it anymore. 14th in the league is actually it's a joke bhaiya, honestly it's a joke. We had to change. Last Carabao Cup 5-2 victory against Leicester, Premier League side. I think 2021 was the last time we scored 5 goals against a Premier League team. I'm not hyping up right now Ruud van Nistelrooy because we have to test it. अगर हम चेल्सी को आज हराते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी रूबन यहाँ पे नॉट रूबन, रूड वैन निस्टेलरॉय की निशानी कि ये बंदा इंटरिम हेड कोच है, उसने चेल्सी हराया, लेस्टर हराया एंड बुचर किया इन टीमों को। दैट्स व्हाट आई वांट इन दिस गेम, कि आई वांट यू गाइस टू बुचर चेल्सी। हाइपोथेटिकल है ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, बट वी हैव टू मैन, वी हैव टू। ऑनेस्टली देखे जाए रिजल्ट्स doesn't matter. I just want 3 points. प्रीमियर लीग में अभी मुझे नहीं चाहिए तुम 7-8 5-6 गोल मारते रहो रेगुलर बेसिस में। लव इट अगर होता है, बट आई जस्ट वॉन्ट कंसिस्टेंसी इन दिस टीम। जितने भी टाइम, आई थिंक 3 और गेम्स खेल रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। लेस्टर ही उसका लास्ट मैच होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी प्लेड ऑन 10th November। तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो 4-5 गेम्स उसको मिल रहे हैं उसमें अगर उसका 100% विन रिकॉर्ड हुआ, दैट इज़ गोइंग टू पुट अस इन मच मोर स्टेबल पोजीशन। देखने जाए फॉर रूबन एमोरिम जो आ रहा है उसके लिए मच मोर स्टेबलाइज्ड होगी ये सिचुएशन। अगर देखने जाए, अगर हम नेक्स्ट 3 गेम्स जीत जाते हैं प्रीमियर लीग के, 2 गेम्स जीत जाते हैं, वी माइट बी इन अ बेटर पोजिशन, वी माइट बी इन टॉप 10, हो सकता है। सो वॉट आर द कॉन्स ऑफ लूजिंग टू दिस मैच, वॉट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लूजिंग दिस मैच? बहुत कुछ है जो इस मैच अगर हम हार गए तो वी कैन बी इन रेलीगेशन बैटल। यस, लेस्टर और क्रिस्टल पैलेस, सॉरी नॉट लेस्टर एंड क्रिस्टल पैलेस, लेस्टर और इप्सविच अगर अपना यहाँ पे मैच जीतती है, इप्सविच थी आई थिंक, इन दोनों में से कोई टीम थी, लेस्टर तो डेफिनेटली लेस्टर जीतती है तो वो हमसे ऊपर चली जाएगी। दैट इज़ क्रेजी, क्योंकि अगर हम हार गए, लेस्टर जीत गई, देयर इज़ नो वे कि हम ऊपर रहेंगे, क्योंकि हमारा जीडी भी माइनस में है। वी आर बैक एट -3 जीडी। देखने जाए यहाँ पे हमारा पॉइंट सेम है, एंड 14th में वी केम टू 11th-12th, फिर वापस वही 14th में ड्रॉप हुए। स्टेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड, एंड व्हाट आई वॉच्ड अगेंस्ट लेस्टर, इट वॉज free flowing football. And why am I saying free flowing football is because जब नया मैनेजर आता है ना, he tries best कि यहाँ पे अपने प्लेयर्स को अपने बेस्ट में खिलाए, एंड तुम्हें दिख रहा था यार प्लेयर्स वर enjoying the game, जो नहीं दिख रही थी एरिक टेन हैग के अंडर। एंड
ये नए मैनेजर से होता है। अगर तुम एनजो मरिस्का की बात करो, इफ़ यू टॉक अबाउट यहाँ पे आर्ने स्लॉट, वो वही कर रहे हैं। दे आर लेटिंग देयर प्लेयर्स प्ले एट देयर बेस्ट, दैट्स व्हाट आई सी। आई डोंट नो अगर तुम कितना अग्री करते हो या नहीं करते इस स्टेटमेंट से, बट रूड वैन निस्टेलरॉय आई थिंक जितने टाइम यहाँ पे रहता है हमारे साथ, ही इज़ गोइंग टू ट्राई हिज बेस्ट कि यहाँ पे अपने प्लेयर्स को अपने बेस्ट में खिलाए, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को रेस्ट दे फॉर द नेक्स्ट मैच डे एज वेल। एंड यंगस्टर्स जो हमारे बेंच में है करंटली अवेलेबल है ड्यू टू अ लॉट ऑफ इंजरीज, हमारे बेंच में हैरी अमास है, ईथन बीटली है, टोबी कॉलियर है, इन सबको यूज़ करें तो आई थिंक इससे देखो, अगर इससे तुम्हारे पास दो फ़ायदा हो रहा है। एक तो तुम्हारे पास पैशनेट प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि अकेडमी के जो प्लेयर्स होते हैं वो पैशनेट होते हैं, एंड सेकेंड हु नोज रूबन एमोरिम इनमें से कोई एक प्लेयर वर्ल्ड स्टार बना दे, हाइपोथेटिकल बट कुड हैपन नो। इससे हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा प्लेयर है जिसमें है यहाँ पे पावर टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। जैसे हमने लास्ट ईयर गर्नाचो लेके आए, लास्ट ईयर हम कोबी मेनू लेके आए, इस साल बाकी है। वी नीड अकाडमी प्लेयर्स टू राइज, क्योंकि यूनाइटेड की आइडेंटिटी इज़ यंगस्टर्स। सर एलेक्स फर्गसन के डेज में यंगस्टर्स वर द मोस्ट जो एक्चुअली अच्छा खेलते थे। तो इस मैच में आई वॉन्ट यहाँ पे टोबी कॉलियर दिखे फॉर सम टाइम। यहाँ पे यंगस्टर्स के मैचेस के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है कि उनके मैचेस है या नहीं, इफ़ दे आर अवेलेबल और नॉट, क्योंकि ये वीडियो थोड़े पहले बना रहा हूँ। बट आई थिंक वी हैव टू यूज़ अमास, हैरी अमास, इट्स टाइम फॉर यू टू गियर अप, बिकॉज लेफ्ट विंग बैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर यहाँ पे रूबन अमोरिम, एंड वी डोंट हैव अ प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक भाई। बोथ यहाँ पे लूक शॉ एंड मलासिया आर स्टिल इंजर्ड। न्यूज़ आई कि लूक शॉ और टाइम के लिए इंजर्ड हो गया, दैट्स पैथेटिक मैन। एंड इस मैच में बहुत एंड टू एंड गेम होगा। देखो चेल्सी जितनी अच्छी है अटैक में, उतनी ही पुअर मुझे लगती है इन डिफेंस। दे विल कंसीड गोल यहाँ पे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, या यहाँ पे सेट पीस पे भी कंसीड कर सकती है, इवन दो वी आर नॉट गुड एट टेकिंग सेट पीसेस, बट वी माइट, क्योंकि चेल्सी के प्लेयर्स की है, दे आर नॉट एक्सपीरियंस सेंटर बैक्स में देखने जाए, है यहाँ पे देखने जाए डिसासी एंड यहाँ पे ये सब एक्सपीरियंस्ड है, आई एग्री, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे एंजो मरेस्का डिसासी या इनमें से कोई खिलाएगा। जो खिलाता है, जो उनके पास मोस्टली यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर था लास्ट ईयर, थियागो सिल्वा, उनको उसने जाने दिया, एंड इट वॉज अ राइट डिसीजन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ही वॉज एजिंग एंड इट वॉज प्रीटी मच टाइम कि यहाँ पे जाने दे। बट दे कुड हैव साइंड अ मोर एक्सपीरियंस प्लेयर इन यहाँ पे समर विंडो। अगर तुम ले ही रहे थे इतने सारे प्लेयर्स, यू कुड हैव बॉट फ्यू एक्सपीरियंस प्लेयर। बट आई नो चेल्सी की कंडीशन अभी हमसे बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हम ये मैच डेफिनेटली जीत रहे, न्यू मैनेजर बाउंस यहाँ पे हमें मिलेगा, बट यार वी हैव टू विन दिस गेम, एंड नो मैटर वॉट, play for the badge, play for the fans, and just enjoy football, man. That's all I'm going to say to the players. And इस मैच में रूड वैन निस्टेलरॉय का रोल क्या होगा? आई थिंक इट्स मोटिवेटिंग, आई थिंक इट्स मैन मैनेजिंग। अगर वो प्रॉपर मोटिवेशन देता है ना, प्रॉपर बैकिंग देता है हर एक प्लेयर को, दे आर गोइंग टू शाइन। क्योंकि देखो लास्ट मैच में दिख गया भाई, ये प्लेयर्स इतने गंदे नहीं है जितने हम सोचते हैं कि वो है। वी वर बुचरिंग यहाँ पे कैसेमिरो, वी वर बुचरिंग यहाँ पे गर्नाचो, वी वर बुचरिंग ब्रूनो फर्नांडिस, दे ऑल प्लेड गुड यार, दे ऑल प्लेड गुड। एंड इससे पता चलता है कि यहाँ पे है, इस प्लेयर्स में है, दे जस्ट नीड अ गुड मोटिवेशन। मोटिवेटेड रहेंगे तो ये सारे प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे। बट इम्पॉर्टेंट है ये गेम जीतना। एंड लाइनअप पे आए तो मेरे हिसाब से ये लाइनअप इंटरेस्टिंग होगी। अगेन ओनाना इन द गोल कीपिंग पोजिशन, लेफ्ट एंड राइट में आई वुड गो विथ डालो एंड माजरोई, सेंटर बैक्स में डिलिट एंड मार्टिनेस, एंड वी माइट यहाँ पे गो विद द सेम लाइनअप जो हमने लास्ट मैच में खिलाया, बिकॉज उस मैच में हमने काइंड ऑफ लाइक अ 3 एट द बैक सिस्टम खिलाया, जिसमें डालो इज़ लाइक अ मोर ऑफ अ विंग बैक, राइट विंग पे दिख रहा था ज़्यादा डालो एंड लिजांद्रो, डिलिट एंड लिंडलॉफ, दे वर प्लेइंग लाइक अ 3 सेंटर बैक वाला सिस्टम। बट आई डोंट थिंक सो वो पॉसिबल है चेल्सी के सामने, सो वी हैव टू प्ले बैक 4।
एंड टू सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स वी हैव टू गो विथ कैसेमिरो एंड उगार्ते. बहुत अच्छा गेम था उगार्ते का, वी हैव टू एडमिट. एंड उगार्ते नीड्स टू स्टार्ट रेगुलर बेसिस में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसकी एनर्जी, उसकी डिसीजन मेकिंग टर्न में बहुत अच्छा प्लेयर है. आई थिंक वी हैव टू यूज़ हिम प्रॉपरली. बहुत अच्छा प्लेयर निकलेगा, आई एम टेलिंग यू. अटैकिंग मिड पे ब्रूनो फर्नांडिस, लेफ्ट एंड राइट विंग में गर्नाचो एंड रैशफोर्ड ही दिखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली. आई वुड लव अमाड डियालो, बट अमाड डियालो को फ्रेश लेग्स अगर यूज़ करे 60-70th मिनट में, दैट कुड बी मोर एफिशिएंट एज वेल. एंड थोड़ा पेस भी प्रोवाइड करेगा जिससे इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होगी हमारे विंग पे. एंड अटैकिंग यहाँ पे स्ट्राइकर में आई वुड लव हॉयलन, बट लास्ट मैच में जर्गजी स्टार्ट किया है. आई डोंट नो, हॉयलन ही मैं चूज़ करूँगा एंड आई थिंक हॉयलन ही खेलने वाला है. वॉट आर माई थाट्स इस गेम में क्या होगा? आई थिंक बहुत एंड टू एंड होगा ये गेम. एंड बोथ द टीम विल बी यहाँ पे प्लेइंग ऑन काउंटर. ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे चेल्सी आर जस्ट प्लेइंग लो ब्लॉक. हो सकता है बिकॉज वी आर वेरी बैड अगेंस्ट अ टीम जो लो ब्लॉक खेल रही है. वेस्ट हैम में देख लिया. बट आई थिंक वो दोनों अटैकिंग यहाँ पे माइंडसेट से आएगी. दे जस्ट वांट टू गोल्स यहाँ पे स्कोर करने हैं एंड दे जस्ट वांट टू गेट एज टॉप यहाँ पे एज हाई इन द टेबल एज पॉसिबल. एंड ये होता है तो I would hope यार United wins, because if United doesn't win, season is over भाई. 15-16th position is a joke. and बहुत बड़ा एडवांटेज है यार रूड के पास. 4 गेम खेलने वाला है एज अ मैनेजर, 4 एट होम. he has to win. he has to.